वेलकम बैक एमए सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स। पेपर CC1 पॉलिटिकल थ्योरी के लेक्चर सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें आज हम डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एक डिबेट है और बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस में डिबेट्स आए हैं जिनमें से ये एक डिबेट है। तो अराउंड 1950 एंड 1960 व्हाट हैपेंड, ये क्लेम किया गया कि पॉलिटिकल थ्योरी है वो अभी अपने एक डिक्लाइन यानी पतन की स्थिति में है। पॉलिटिकल थ्योरी के पूरे कॉन्सेप्ट को ही एक तरीके से कहा गया कि वो पतन की स्थिति में है, वो डिक्लाइन कर रही है। और इसका अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग इट वाज नथिंग बट अ न्यू डिबेट ऑन द नेचर एंड स्टेट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी की जो सिचुएशन थी और उस वक्त उसका जो नेचर था, ये उसके ऊपर बेस्ड एक विवाद का विषय था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी ये अपने आप में पॉलिटिकल थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो आगे बढ़ते हैं। द मेन फैक्टर्स दैट इंसाइटेड थिंकर्स टू रिजॉर्ट टू द डेथ मेटाफोर टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आर हिस्टोरिसिज्म। ये देखिए, ये इसमें की टर्म है कि जो इतिहासवाद था कि इतिहास से बिल्कुल सटे रहना और इतिहास की चीज़ों को ही पढ़ के और उसी को एनालिसिस करते रहना, ये सबसे बड़ा कारण था कि पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के बारे में बातें की गई। नेक्स्ट चलते हैं। बेस्ड ऑन मेयर स्पेकुलेशन डिवॉइड ऑफ एक्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी। देखिए, जो पॉलिटिकल थ्योरी था उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि खाली ये स्पेकुलेशन पे बेस्ड है और इसके अंदर ऑब्जर्वेशन, जो कि एक तरीके से साइंटिफिक टर्म है, ऑब्जर्वेशन का बिल्कुल अभाव था। और पॉलिटिकल जो वास्तविकताएं थी उस समय जो चल रहा था उसके ऊपर बेस्ड कुछ भी वास्तविक अध्ययन पॉलिटिकल थ्योरी नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से बहुत से आरोप लगे कि पॉलिटिकल थ्योरी अपने डिक्लाइन में जा रहा है। इसके बाद देखिए, डेविड ईस्टन ने ये कहा कि देयर वाज नो आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिलोसोफर आफ्टर मार्क्स एंड J.S. मिल। तो कुछ उस टाइम के रीसेंट 50s 60s के रीसेंट ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल फिलोसोफर मार्क्स और J.S. मिल के बाद कोई ऐसा आया ही नहीं जिसने कोई बहुत बड़ा सिद्धांत दिया हो। फिर देखिए, इन्होंने ये भी कहा कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिक सोशल थिंकर्स एंड साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया इन मेकिंग थेरीज़। बहुत सारी थेरीज़ आई जो कि सोशल साइंस में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजिस्ट इन लोगों ने दी। लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल साइंस कोई ऐसी ब्रेक थ्रू थेरी नहीं दे पाया जिसकी वजह से कहा गया कि हाँ, पॉलिटिकल साइंस भी डेवलप हो रहा है या ये सब्जेक्ट भी समाज को कुछ दे पा रहा है। तो इस वजह से भी कहा गया है कि पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, डेविड ईस्टन कहते हैं इन 1951 इन्होंने लिखा एक आर्टिकल, उसमें इन्होंने ये लिखा कि पॉलिटिकल थ्योरी टुडे इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ एंड एवर इंक्रीजिंग रोल ऑफ हिस्टोरिसिज्म इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। यानी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो अगर इतिहास, जो विचारों के इतिहास में ही उलझ के रह जाएगा कि विचार पढ़ लिए हमने, पुराने थिंकर्स के विचार पढ़ लिए, उनको देख लिया, तो पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप कर रही है। पर ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा कि आज जो पॉलिटिकल थ्योरी है, यानी इनके वक्त में 1951 के वक्त में जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो खाली आइडियाज़ की हिस्ट्री पढ़ रही है और कोई भी चीज़ जो हिस्टोरिसिज्म पे बेस्ड हो गई तो वो एक तरीके से डिक्लाइन की तरफ जाएगी। ये इनका मेन, इसमें इनका सबसे बड़ा तर्क इसके पीछे ये ही था कि पॉलिटिकल थ्योरी को हिस्ट्री से अलग कर देना है, कि एकदम पूरी तरीके से कि हिस्ट्री पढ़ते जाएं। इसकी बजाय इन्होंने कहा कि हिस्टोरिसिज्म से पॉलिटिकल थ्योरी को अलग करना बहुत ज़रूरी है। फिर डेविड ईस्टन ने फिर लिखा, इन्होंने लिखा पॉलिटिकल सिस्टम, ये किताब है इनकी,
पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये 1953 में लिखी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपको याद रखना इसका नाम और इसका ईयर। इसमें इन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी वाज बेस्ड ऑन मेयर स्पेकुलेशन, खाली ये स्पेकुलेशन पे बेस्ड है, यानी खाली एक तरीके से ये भविष्य के बारे में खाली कोई तथ्य के बगैर अपनी राय दे देना होता है, स्पेकुलेशन की बिना किसी तथ्य के अनुमान लगाना है, स्पेकुलेशन। तो इस तरीके से जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी था, पुराना पॉलिटिकल थ्योरी था, वो केवल अनुमान पे आधारित था, जिससे कि कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं बन पा रही थी। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये कहता है कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी इज रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शंस एंड फिलॉसफीज ऑफ क्लासिकल थिंकर्स थ्रू द एजेस एंड दे आर नो मोर रेलेवेंट इन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटी। आज की जो राजनीतिक वास्तविकता है उसमें जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शंस करती है, यानी इतिहास की ही व्याख्या करती है। फिलॉसफीज़ जो दर्शन थे, जो कि क्लासिकल थिंकर्स के थे, उनकी फिलॉसफीज़ की व्याख्या करती है, तो इसकी वजह से ये आज रेलेवेंट नहीं रह गया है। नेक्स्ट में ये कहता है कि पॉलिटिकल थिंकर शुड डेवलप अ बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस अलोंग विथ अदर सोशल साइंटिस्ट। अब इन्होंने अभी तक तो क्रिटिसिज्म किया कि पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन क्यों कर रहा है, क्योंकि वो हिस्ट्री पे बेस्ड है, डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है, वो खाली स्पेकुलेशन कर रहा है। तो इसको करना क्या चाहिए? तो पॉलिटिकल थिंकर्स को एक ऐसा डेवलप करना चाहिए पॉलिटिकल साइंस जो कि बिहेवियरल हो, यानी व्यवहार पे आधारित हो, व्यवहारिक हो। तो दूसरे सोशल साइंटिस्ट के साथ मिलकर चाहे उसे करना पड़े, लेकिन एक तरीके से वो अप्लाइड हो, वो सोसाइटी के काम आए और एक तरीके से वो मोर साइंटिफिक रिसर्च दे सके। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थॉट जो है वो एम्फेसिस करता है on the values, but modern political theory doesn't need to analysis values। जो values के ऊपर बेस्ड बहुत ज़्यादा अध्ययन हो गया था, उसकी वजह से कहा गया है कि ये अब डिक्लाइन कर रहा है, तो हमें इसको मॉडर्न बनाने के लिए हमें वैल्यूज़ से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके पीछे ये तर्क दिया कि वैल्यूज़ आर जस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेफरेंसेस, कि ये बहुत ही व्यक्तिक होते हैं और अपनी अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से होते हैं। वैल्यूज़ को आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए वैल्यू फ्री जो है वो स्टडी करने की बात मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने कही। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी शुड डेवलप साइंटिफिक मेथड एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट शुड कंट्रीब्यूट टू बिल्ड अ कॉजल थ्योरी इन पॉलिटिकल बिहेवियर। अब देखिए ये इसमें कहता है कि इनको करना क्या चाहिए, इनको साइंटिफिक मेथड डेवलप करना चाहिए स्टडी का। जो इनका हिस्टोरिकल और नॉर्मेटिव मेथड था वो छोड़ देना चाहिए, इनको साइंटिफिक मेथड अपनाना चाहिए। अब साइंटिफिक मेथड की क्या खासियत होती है, इसके अंदर इनको कॉजल थ्योरी पे बेस्ड स्टडी करनी चाहिए। कॉजल थ्योरी का मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जिसमें ढूंढा जाए। तो पॉलिटिकल बिहेवियर और कॉजल थ्योरी को मिला के इनको साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए। फिर ये कहते हैं कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी डिबेट एक्चुअल में ट्रेडिशनलिज्म और बिहेवियरलिज्म के बीच में, आपस में इन दोनों के बीच में जो एक तरीके से तनाव था उसे कहा जाता है। तो डिबेट क्या था इसमें, रॉबर्ट डेहल ने डिक्लेयर किया कि जितना भी दैट इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड पॉलिटिकल फिलॉसफी इज डेड। बट देखिए दूसरी तरफ फिर पेलमेंटेज हैं एक थिंकर, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी इज मच नीडेड एज एनी ऑफ द साइंस। किसी भी साइंस की जैसे पॉलिटिकल थ्योरी की भी बहुत आवश्यकता है। फिर डेविड ईस्टन खुद एक टाइम पे पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन की बात करते हैं हिस्टोरिसिज्म की वजह से, और उसके बाद में वो खुद अप्लाइड पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, और जिसमें वो वैल्यूज़ को भी अंदर उसमें पढ़ने की बात करते हैं कि वैल्यूज़ को भी उसमें एक तरीके से इंक्लूड करना चाहिए। फिर कहते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है लेज स्ट्रेस ऑन द स्टेट एज मॉरल सोसाइटी
इट कंसर्न विथ द मॉरल इवेल्युएशन। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिलॉसफी जो कि मॉरल सोसाइटी, नैतिकता और इससे रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा स्टडी करती है, वहीं नॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो देखती है, सीक्स टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज एंड ऑफ द गुड एट विच द स्टेट शुड एम। तो नॉर्मेटिव थ्योरी ये कहती है कि स्टेट को, एक राज्य को कैसा होना चाहिए, उसके उद्देश्य कैसे होने चाहिए, उसको शुभ यानी गुड, अच्छी चीज़ों के लिए उसको क्या प्रयास करने चाहिए। नॉर्मेटिव थ्योरी हमेशा इसी सवाल का जवाब ढूंढती रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें ऊपर एक लाइन कट गई है जिसमें कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जिसमें यहाँ ऊपर लिखा है कि हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहेल, डेविड एस्टन, हैरोल्ड लासवेल, बर्गेस, ये कुछ नाम है थिंकर्स के। दे रोज अगेंस्ट द क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। इन्होंने क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के खिलाफ, थ्योरी के अगेंस्ट में बहुत से तर्क दिए। तो नेक्स्ट ये बोलते हैं कि द डिप्लोर्ड हिस्टोरिकल नॉर्मेटिव इवेल्युएटिव अप्रोच। इन्होंने जो हिस्टोरिकल अप्रोच है, नॉर्मेटिव अप्रोच है, इवेल्युएटिव अप्रोच, इन तीनों अप्रोचेस को क्रिटिसाइज़ किया। हिस्टोरिकल तो हम जानते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ते रहना, नॉर्मेटिव यानी खाली वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड स्टडी करना, इस टाइप के इवेल्युएटिव अप्रोच जो थे इनको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। फिर दे अडॉप्टेड एंड एम्फेसाइज बिहेवियरल, ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल अप्रोच। अब देखिए इन्होंने बिहेवियरल अप्रोच को अपनाया, उसके बजाय उन्होंने जैसे हिस्टोरिकल के स्थान पे बिहेवियरल अप्रोच, नॉर्मेटिव के स्थान पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच, इवेल्युएटिव के स्थान पे इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच और एम्पिरिकल अप्रोच। ये सारी एक तरीके से साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें साइंस के टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है स्टडी के लिए। तो इसमें ये आगे कहते हैं कि दे सपोर्टेड प्रेजेंट rather than past, they supported living rather than dull, they supported systematic rather than interpretive, they supported immediate rather than remote, objective rather than subjective, general rather than particular, analytical rather than philosophical, explanatory rather than descriptive, evaluative rather than moral, साइंटिफिक rather than theoretical। तो ये इन चीज़ों का इन्होंने सपोर्ट किया। ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं और ये ट्रेडिशनल बातें थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिस डिबेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एम्फसाइजेस दैट द एंशिएंट रोल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज इररिलेवेंट। तो इन शॉर्ट हम इस डिबेट के बारे में क्या जाने कि ये हमें कहता है कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो एंशिएंट रोल था वो आज के वक्त में इररेलेवेंट हो गया है। तो इसको इट शुड बी रिप्लेस्ड विद द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एज ऑब्जेक्टिव, क्लिनिकल, वैल्यू फ्री, ऑब्जर्वेशनल, मेजरेबल एंड ऑपरेशनल एज एनी एग्जैक्ट साइंस कैन एवर बी। यानी हमें अपने पॉलिटिकल साइंस को एक तरीके से साइंटिफिक बना लेना है, क्लिनिकल बना लेना है, वैल्यू फ्री बना लेना है और इसको हम नाप सकें, इस तरीके से प्रयोगशाला में हम प्रयोग कर सकें, उतना हमें इसको साइंस बना लेना है। इसलिए कहा गया कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। इतना आप इसको समझ लीजिए। फिर कहता है कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म ऑल्सो फोकस्ड ऑन फैक्ट and kept values out of their study, so on they also contributed in the decline of political theory। इन्होंने कहा कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म है वो भी फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गया है और वैल्यूज़ को बिल्कुल स्टडीज़ से दूर रख रहा है। तो इसकी वजह से भी पॉलिटिकल थ्योरी है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो एंड में ये क्या बोलते हैं, व्हाट वाज डेड वाज पॉलिटिकल थ्योरी and what was born out of it was the political science। So student, this is the end of this lecture. In next lecture we will meet again. Till then, thank you, goodbye.